आज का टॉपिक है नाउन। तो नाउन पढ़ने से पहले जो पिछला क्लास था उसमें थोड़ा मिस्टेक था, उसको पहले करेक्शन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने कुछ डेफिनेशन लिखाया था, क्या लिखा, जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस था। हमने कहा इंपेरेटिव सेंटेंस, सॉरी, जो इंपेरेटिव मोड है, जो वर्ब है, उसको हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। हम क्या लिखे थे कि इंपेरेटिव मोड वर्ब यूज टू एक्सप्रेस डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, और यहाँ हमने एंड लिख दिया था, रिक्वेस्ट। तो ये जो एंड लिखा है, ये एंड नहीं होगा, यहाँ होगा और। ऐसा हमने क्या कहा वो हम समझते हैं कि हमने कहा यहाँ एंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि एंड जो है वो एक्युमुलेटिव कंजंक्शन है। अगर हम एंड लिखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम इंपेरेटिव मोड तभी यूज कर सकते हैं जब हमको तीनों काम एक साथ करना हो, जैसे ऑर्डर भी देना होगा, रिक्वेस्ट भी करना होगा, एडवाइस भी देना होगा, तब हम इंपेरेटिव मोड यूज करेंगे। अगर हम एंड लिखेंगे तो ये में नहीं निकलता, बट ऐसा नहीं है। जब हमें ऑर्डर देना होगा उस समय भी यूज कर सकते हैं, या रिक्वेस्ट करना होगा उस समय भी यूज कर सकते हैं, या फिर एडवाइस देना होगा उस समय भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ हम होगा और। ठीक उसी प्रकार जब इंडिकेटिव मोड लिखे थे तो वहां भी अगर हम एंड लिख दिए होंगे तो वहां भी और कर लेना है। ठीक, तो और हमने क्यों लिखा था हम बता दिए। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमने कहा था जो एक और, जो जब हम डिफिनेशन लिखा रहे थे किसका, इंडिकेटिव मोड का, तो हम क्या बोल दिए थे कि जो वर्ब फॉर्म है, जो वर्ब फॉर्म है लिखा था, जो वर्ब फॉर्म्स यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर एंड टेंसेस। तो यहाँ हमने यूज लिख दिया था, यूज नहीं होगा, ये होगा आर यूज्ड। आर यूज्ड क्यों होगा, क्योंकि जो वर्ब फॉर्म्स लिखा है, जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, डूअर हम लोग है, तो इसको यूज किया जाएगा, इसको यूज किया जाएगा। ये डूअर नहीं है, डूअर कोई और है, तो इसलिए यहाँ पैसिव फॉर्म होगा आर यूज्ड। ये गलती था, तो हम आज करते हैं, इसको सही कर लीजिएगा और फिर अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नाउन। तो नाउन क्या होता है, तो नाउन जो है, नाउन क्या है, नाउन एक जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, मतलब लैटिन से आया है। नाउन जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका जो मीनिंग होता है वो होता है नेम। क्या होता है, नाम। तो किसका नाम, इसका नाम नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम जो है वो क्या है, नाउन है। इसलिए हम डेफिनेशन जो पढ़े होंगे इसमें पढ़े होंगे कि नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। तो किसका नाम, तो सवाल आएगा कि किसका नाम, किसी भी चीज का नाम जिसको आप देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, विचारते हो, उस सब किसी की का नाम क्या है, नाउन है। तो हम कह सकते हैं जो जितना भी चीज है आसपास देख रहे, बोर्ड है, पंखा है, टेबल है, कपड़ा है, मैग है, सबका अपना अपना क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। क्या होता है, आइडेंटिटी, मतलब जिससे हम उसको पहचानते हैं, जैसे बोलते हैं आईडी कार्ड, तो आइडेंटिटी कार्ड उसका मतलब हुआ। तो वो जो उसका आइडेंटिटी है वही उसका क्या है, नाम है। आइडेंटिटी जिससे उसको हम जानते हैं वो आइडेंटिटी ही है। तो किसी भी चीज का जो आइडेंटिटी है वही उसका क्या है, नाम है। तो आइडेंटिटी, तो कोई चीज है उसका जो आइडेंटिटी है वही क्या है, उसका नाम है। आइडेंटिटी ही नाम है। जैसे आप किसी चीज को किस नाम से जानते हो, हम बोलते हैं ये, जिस नाम से आप उसको जानते हो वही वो उसका नाम है। ठीक, तो जैसे हम बोले कोई भी चीज सिखाने का मतलब, जैसे कि बस है या बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, किसी का भी नाम, कोई रिलेशन है उसका नाम, कोई फीलिंग्स है उसका नाम, या फिर कुछ भी, मतलब कुछ भी, किसी भी चीज का नाम क्या है, एक क्या है, एक नाउन है। तो चाहे हम पेड़ बोले, पौधा बोले, ट्रेन बोले, बस बोले, स्टेशन बोले, सॉफ्टवेयर बोले, रिलेशन बोले, पोजीशन बोले, तो उसका जो नाम है वही नाउन है। तो हर एक चीज का अपना एक क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, और वो जो उसका आइडेंटिफिकेशन है वही उसका नाउन है। ठीक, हमने क्या कहा, पहले हमने कहा नाउन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नेम। तो किसका नाम, किसी भी चीज का नाम। और आइडेंटिटी, उसके बाद हमने कहा कि हर एक चीज का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है, हर एक चीज का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन, हर एक चीज का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन होता है वही उसका क्या होता है,
नाउन होता है। आइडेंटिफिकेशन ही क्या होता है? नाउन होता है। तो जिस आइडेंटिफिकेशन उस चीज को जानते हैं वही उसका नाउन होता है। जैसे आप हमको भूषण के नाम से जानते हो तो ये मेरा आइडेंटिफिकेशन है, तो यही मेरा क्या है? नाउन है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसको दर्शा रहा है? एक पार्टिकुलर पर्सन को दर्शा रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। कोई रिलेशन हो, पोजीशन हो, कुछ भी हो, आप देख रहे हो, समझ रहे हो, विचार रहे हो, उसका नाम क्या है? नाउन है। तो नाउन कितनी टाइप के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ नाउन, पहला हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। दूसरा हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन। तीसरा हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इसके बाद हो गया कलेक्टिव नाउन। चौथा हमारा हो गया मटेरियल नाउन। और पांचवा हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये पांच जो है टाइप है। तो अलग अलग, तो ये सब आइडेंटिफिकेशन के नाम है। इसको हम किस आइडेंटिफिकेशन के जानेंगे? तो अगर किसी पर्टिकुलर चीज का आइडेंटिफिकेशन होगा तो प्रॉपर नाउन, या किसी कैटेगरी का आइडेंटिफिकेशन होगा तो कॉमन नाउन, अगर किसी ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन होगा तो कलेक्टिव नाउन, कोई सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन होगा तो मटेरियल नाउन, कोई हमारे फीलिंग्स का, कोई इमोशंस का, किसी एक्शन का, तो किसी स्टेट का आइडेंटिफिकेशन होगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको हम आगे एक एक करके समझते हैं। ये सारे क्या है? आइडेंटिफिकेशन के नाम है। ठीक, तो हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन जिसे बोलते हैं। टू टू पर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन जो है, इट रेफर्स particular इंडिविजुअल। इट रेफर्स पार्टिकुलर इंडिविजुअल। ये किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब दर्शाने के लिए। तो जैसे मान लो कि कोई पार्टिकुलर पर्सन है या फिर कोई पार्टिकुलर थिंग है, तो उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने जो नाम यूज किया, जो नाउन यूज किया, वही क्या है? प्रॉपर नाउन है। जो पार्टिकुलर पर्सन होगा तो हम क्या बोलते हैं? इट रेफर्स पार्टिकुलर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब किसी एक पार्टिकुलर आदमी को, चाहे पार्टिकुलर थिंग को, उसको रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हम समझ गए। जैसे हमने कहा कोई, मान लो कोई पर्सन होगा, कोई पर्सन है जिसका नाम कमल है। ये कमल क्या है? ये कमल उस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन है। हम ये जो नाम यूज किए हैं, ये क्या है? एक आइडेंटिफिकेशन। हमने उस पार्टिकुलर पर्सन को दर्शाने के लिए हमने ये नाम यूज किया। तो ये कमल एक पार्टिकुलर पर्सन को रेफर कर रहा है। कमल का मतलब सब आदमी नहीं हो सकता है, एक पार्टिकुलर पर्सन ही है हम जिसको कमल नाम से जान रहे हैं। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये पार्टिकुलर पर्सन का आइडेंटिफिकेशन है। तो ये जो नाम हो गया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। समझ गए? तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? पार्टिकुलर पर्सन का आइडेंटिफिकेशन होता है। इससे हम किसी पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर थिंग, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था, जिसमें वो सिर्फ अकेला ही होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता। ठीक, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कहा कि इंग्लिश क्या है? एक पार्टिकुलर लैंग्वेज है। एक पार्टिकुलर लैंग्वेज है। हमने कहा दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है। हमने कहा गंगा, तो गंगा एक पार्टिकुलर रिवर है। ठीक, रामायण, तो ये जो रामायण है पार्टिकुलर बुक का नाम है। PECI स्पेशल 26। ये क्या है? एक पार्टिकुलर
मूवी का नाम है, तो ये सब क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ये किसी इंग्लिश एक पार्टिकुलर, इंग्लिश का मतलब हिंदी लैंग्वेज नहीं हो रहा, इंग्लिश जो हम बोल रहे हैं एक पार्टिकुलर लैंग्वेज को रेफर कर रही है, एक प्रॉपर नाउन है। जब हम दिल्ली बोले तो दिल्ली एक पार्टिकुलर सिटी को हम बोल रहे थे, एक प्रॉपर नाउन। गंगा, तो गंगा नाम का एक ही रिवर है, तो एक प्रॉपर नाउन हो गया। रामायण एक पार्टिकुलर बुक का नाम है, तो एक प्रॉपर नाउन है। स्पेशल 26 बोले तो एक प्रॉपर नाउन है। ये हम समझ गए। इसे एक और लिख देते हैं, हमने लिख दिया ताज महल। ये क्या है, पार्टिकुलर मोनुमेंट्स है, एक पार्टिकुलर मोनुमेंट्स है। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रॉपर नाउन। उसके बाद हमने कहा जो प्रॉपर नाउन है, जो प्रॉपर नाउन है इसको लिख लीजिएगा। जो प्रॉपर नाउन है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। तो फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। तो फर्स्ट लेटर ऑफ किसका, प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर रिटन इन कैपिटल। तो फर्स्ट लेटर जो होता है प्रॉपर नाउन का वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब कोई प्रॉपर नाउन होगा जिसमें मान लो दो वर्ड होगा, जैसे ताजमहल में दो वर्ड है, तो दोनों वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा, इसलिए हमने बाद में ताजमहल लिखा था, ये समझाना था। कैपिटल लेटर होगा और ये कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, समझ गए। अब स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन नाउन जो है किसी कैटेगरी को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, इट रेफर्स, किसको रेफर करता है, इट इज नेम ऑफ किसका, कैटेगरीज, कैटेगरी का नाम है या फिर टाइप्स। ये किसी कैटेगरी का नाम होता है या फिर किसी टाइप का नाम होता है। और अगर कोई इंडिविजुअल उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है या फिर उस टाइप से बिलोंग कर रहा है तो हम उस इंडिविजुअल को उस नाम से पुकार लेते हैं। इट इज नेम ऑफ कैटेगरी और टाइप, एंड इफ एनी इंडिविजुअल belongs to that category, we call it by that name। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल बिलोंग्स करता है किस, टू दैट कैटेगरीज, उस कैटेगरी से, तो वी कॉल इट बाय दैट नेम, तो उसको हम उस नाम से पुकारते हैं, जैसे समझते हैं। एक कैटेगरी का नाम है या फिर किसी टाइप का नाम। कैटेगरी से हमारा क्या मतलब है, टाइप से हमारा क्या मतलब। उसके बाद हमने ये बोला कि अगर कोई भी इंडिविजुअल मतलब कोई भी पर्सन हो, क्या कोई भी थिंग्स हो, तो हमने जिस कोई कैटेगरी मान लो उस कैटेगरी को हमने ये नाम दिया है, तो अगर वो इंडिविजुअल जैसे हम उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे तो हम भी को भी उस नाम से पुकारा जाता है। अब कैटेगरी मतलब मान लो कि जो पढ़ने वाला आदमी है, जो लर्नर है, हम उसको बोलते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक कैटेगरी हो गया। जो पढ़ने वाला आदमी है हम उसको बोलते हैं स्टूडेंट। अब हो गया टीचर, जो पढ़ाता है उसको हम टीचर बोलते हैं, तो ये कैटेगरी हो गया। जो पढ़ाता है सब टीचर, हम भी टीचर हैं, जितना भी आदमी पढ़ा रहा है वो क्या हो गया, टीचर होगा। अब जितना भी आदमी स्टूडेंट है वो सब क्या हो गया, मतलब पढ़ रहा है वो सब क्या होगा, स्टूडेंट हो। तो ये स्टूडेंट एक कैटेगरी का नाम है, और टीचर भी एक कैटेगरी का नाम है। जैसे डॉक्टर है वो भी एक कैटेगरी का नाम है। तो जो भी पर्सन उस कैटेगरी से बिलोंग करेगा तो हम उसको ये बोल देंगे, बोले ही इज अ टीचर। तो ये सब क्या हो गया, एक कैटेगरी का नाम हो गया। जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक कैटेगरी का नाम है। जैसे अगर कमल पढ़ रहा है, कमल भी स्टूडेंट है। रोहन पढ़ रहा है तो रोहन भी स्टूडेंट है। इट इज अ नेम ऑफ कैटेगरी, ये नाम है कैटेगरी का।
कोई भी पर्सन जो लर्नर है वो सब क्या है, स्टूडेंट है। तुम भी स्टूडेंट हो सकते हो, हम पढ़ते हैं तो हम भी स्टूडेंट हो सकते हैं। तो इट इज नेम ऑफ कैटेगरी। और जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उसको इस नाम से हम बोला लेते हैं, सबको स्टूडेंट बोल देते हैं, राम भी स्टूडेंट है, श्याम भी स्टूडेंट है। तो समझ गए होंगे क्या कहा, जो कॉमन नाउन है एक कैटेगरी का नाम है और टाइप का नाम है, ये किसी इंडिविजुअल को ना रेफर करके एक किसी कैटेगरी के रेफर करता है। कहा लैंग्वेज, ठीक। जैसे हमने कहा सिटी, जैसे हमने कहा रिवर, जैसे हमने कहा मॉन्यूमेंट्स, जैसे हमने कहा मूवी। लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है, उर्दू भी लैंग्वेज है, और बहुत सारे लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है। तो ये क्या हो गया, लैंग्वेज एक कॉमन नाउन हो गया, जो भी हमारे थॉट्स को, हमारे फीलिंग्स को कन्वे कर रहा हो, आदान प्रदान करने में मदद कर रहा हो, सारे सारे क्या लैंग्वेज है। हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में व्हाट इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है, उसका पर्पस है कि मीनिंग कन्वे करना था। अगर इंग्लिश ये भी मीनिंग कन्वे करने में मदद करता है, ये भी मीनिंग कन्वे करने में मदद करता है, तो सारे सारे क्या है लैंग्वेज। और ये क्या है लैंग्वेज, जो वर्ड हमने लिखा है कॉमन नाउन है। जैसे सिटी, तो दिल्ली भी सिटी है, बॉम्बे भी सिटी है, ये सब क्या हो गया कॉमन नाउन। रिवर हो गया, गंगा भी रिवर है, और यमुना भी रिवर, और बहुत सारे रिवर है। तो मोनूमेंट्स हो गए, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, सब क्या है मोनूमेंट्स है। तो मूवी सिर्फ एक, जैसे हमने स्पेशल सर्विस लिखा था तो 26 हो गया, या हम पैडमैन बोल सकते हैं, रुस्तम बोल सकते हैं। मतलब ये सब क्या है, इधर जो हमने लिखा है वो सब क्या है, एक कॉमन नाउन है। लैंग्वेज कैटेगरी से जो बिलोंग कर, हमने इसको भी लैंग्वेज बोला, इसको भी लैंग्वेज बोला, फ्रेंच हो उसको भी लैंग्वेज, चाइनीज है उसको भी लैंग्वेज बोलेगा। हमने क्या कहा, इट इज ए नेम ऑफ कैटेगरी, और जो भी इंडिविजुअल इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा हम उसको उस नाम से बुलाएंगे। हम इंग्लिश को भी लैंग्वेज बोलते हैं चूंकि ये इस कैटेगरी से है। जैसे सिटी होगा, सिटी भी क्या है, दिल्ली को भी सिटी बोलते हैं, बॉम्बे को भी सिटी बोलते हैं, बेंगलोर को भी सिटी बोलते हैं। आप समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, इट इज नेम ऑफ कैटेगरी, इट इज नेम ऑफ पार्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जो है इट इज नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन। क्या बोल रहे हैं, इट इज नेम ऑफ ग्रुप्स और कलेक्शन। ये नाम है किसका, नाम किसी ग्रुप्स का, किसी कलेक्शंस का। समझ गए, तो ये किसी ग्रुप का नाम है, किसी कलेक्शन का नाम है। तो कोई भी ग्रुप, जैसे कि अगर बहुत सारे एक जैसे नाउन एक जगह इकट्ठे हो जाए, मैं बोले यार कि बहुत सारे पर्सन है, बहुत सारे एक जैसे पर्सन, या फिर बहुत सारे एक जैसे थिंग। हम बार बार बोल रहे हैं एक जैसे, मतलब सेम काइंड ऑफ। अगर सेम काइंड ऑफ नाउन्स या सेम काइंड ऑफ पर्सन या सेम काइंड ऑफ थिंग एक जगह इकट्ठे हो जाए, और उस ग्रुप्स को एक जगह जो इकट्ठे उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल के ग्रुप्स को हम एक नाम देते हैं, तो वो जो नाम है वही क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक। जैसे हम बोला कि क्या बोला, कि मान लिया जाए राम है, श्याम है, रोहन है, ऐसे है। तो ये राम क्या है, एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम है, तो इसलिए क्या है प्रॉपर नाउन है। श्याम क्या है प्रॉपर नाउन है, रोहन क्या है प्रॉपर। अब मान लो कि चारों के चारों क्या है स्टूडेंट है, चारों चारों क्या है लर्नर है, तो हम चारों क्या बोल देंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट कितने हो गए, बहुत सारे हो गए, तो हम क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स बोल देंगे। और मान लो ये चारों जो चारों हैं सिर्फ एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, एक ही कक्षा वन में पढ़ रहे हैं, तो हम इसको क्या बोल देंगे। तो जब बहुत सारे स्टूडेंट यानी बहुत सारे एक ही कैटेगरी के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए और उस ग्रुप को अगर हम एक नाम दे दें तो वही क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो जब हम यहाँ हम बोलते हैं क्लास, तो क्लास जो है
कलेक्टिव नाउन है। क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। समझ गए? तो क्लास इज कलेक्टिव नाउन। क्यों कलेक्टिव नाउन? हमने कहा राम श्याम घनश्याम, ये सब क्या एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम हो गया, ये हो गया प्रॉपर नाउन। और ये पार्टिकुलर इंडिविजुअल मान लो एक सारे के सारे स्टूडेंट हैं, तो जो स्टूडेंट है वो एक कैटेगरी का नाम है, एक टाइप का नाम है, तो क्या हो गया? कॉमन नाउन है। और मान लो इस टाइप के बहुत सारे इंडिविजुअल एक जगह इकट्ठे हो गए और वो जो ग्रुप बना, उस ग्रुप को हमने एक नाम दिया, तो उस ग्रुप को जो हम एक नाम देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट एक जगह इकट्ठे होते, उसको क्या नाम दिया? क्लास। तो ये जो क्लास है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसलिए जब पढ़ते हैं बोलते हैं क्लास 1 क्लास 2, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि एक ही कक्षाएं, जैसे क्लास 1 बोले तो क्लास कक्षा जो वो सारे स्टूडेंट जो कक्षा 1 में पढ़ते हैं, वो सारे स्टूडेंट जो कक्षा 2 में, जैसे बोलते हैं एसएससी का क्लास चला, तो वो सारे स्टूडेंट जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लास इज ए कलेक्टिव नाउन। तो क्या है वहाँ, क्या है कि नेम ऑफ ग्रुप है। ग्रुप यहाँ क्या छूट गया? समझिए, इट इज नेम ऑफ ग्रुप्स और कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ किसका? ऑफ कलेक्शन ऑफ same kinds of collection of same kinds of things या और person। सेम काइंड ऑफ थिंग्स हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किस भी चीज का कलेक्शन जो एक जैसा हो। सेम काइंड ऑफ थिंग्स, पर्सन हो, एनिमल्स हो, कोमा एनिमल्स, कुछ भी। तो जो सेम काइंड ऑफ थिंग्स का, फिर सेम काइंड ऑफ पर्सन का, किसी भी चीज का सेम काइंड ऑफ नाउन का जो कलेक्शन होगा, जो ग्रुप होगा, उस ग्रुप को जो है जो हम नाम देंगे वही क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक, ये हम समझ गए। इट इज ए नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स, पर्सन, एनिमल्स और प्लेसेस, कुछ भी हो सकता है। कहा जो कमल है वो क्या था? किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम था, इसलिए वो प्रॉपर नाम था। लेकिन जो स्टूडेंट था, एक कैटेगरी का नाम था। कमल भी स्टूडेंट है, रोहन भी स्टूडेंट है, लेकिन एक ही कैटेगरी के, एक ही टाइप के बहुत सारे लोग, एक ही कैटेगरी यानी बहुत सारे स्टूडेंट एक जगह इकट्ठे हो गए और उस कलेक्शन को हमने एक उस इंडिविजुअल के ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया, तो उसको हमने क्या बोल दिया? क्लास। तो क्लास क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। जो अब जो कॉमन नाउन है एंड जो कलेक्टिव नाउन है, दोनों दोनों क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। बोथ आर काउंटेबल। दोनों काउंटेबल होते हैं, मतलब दोनों की गिनती किया जा सकता है। अब इसका मतलब सिंगुलर प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करते होंगे। तो अगर यहाँ मान लो एक क्लास है, मतलब यहाँ एक टाइप ऑफ ए टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप है यहाँ, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक, ये दूसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, एक दूसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है। तो ये एक क्लास हो गया, ये दूसरा क्लास हो गया। तो यहाँ कितने क्लास हो गए? 2 क्लास। तो हम क्या बोल सकते हैं इसका प्लूरल फॉर्म? 2 क्लासेस। तो हम क्या बोले? इसका भी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। यहाँ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, तो हमने इसको एक क्लास बोल दिया। यहाँ एक टाइप की ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, इसको हमने एक, जैसे मान लो क्लास 1 के स्टूडेंट है, वो सब एक जगह एक ग्रुप है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? क्लास 1। वैसे मान लो क्लास 7 के स्टूडेंट है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, उसमें एक क्लास बोल दिया। तो ऐसे बोले बहुत सारी क्लास है, तो सबको क्लास को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ क्लासेस। हम जो स्कूल है उसमें क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 10th क्लास हमारे क्लासेस, 10 क्लासेस। तो ये जो है इसका प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक, कलेक्टिव नाउन का। ये कलेक्टिव नाउन का प्लूरल फॉर्म हो गया।
ऐसे एक कॉमन नाउन का क्या हो, जैसे कि ये एक लर्नर है, ये पढ़ने वाला आदमी है तो इसको हमने स्टूडेंट बोला। अब ये दूसरा लर्नर है तो ये भी स्टूडेंट हो गया। और ये दोनों को एक साथ दिखाएं, हम क्या लिख देंगे, टू स्टूडेंट्स। तो ये इसका क्या होगा, तो हमको क्या पता कॉमन नाउन का भी प्लूरल फॉर्म होता है और कलेक्टिव नाउन का भी प्लूरल फॉर्म होता है। ये समझ गए। ये एक लर्नर है, तो चूंकि एक लर्नर है इसको स्टूडेंट बोलेंगे, ये भी एक लर्नर है इसको भी स्टूडेंट बोलेंगे। अब दोनों को एक साथ मिलाए, कितने स्टूडेंट हो गए, 2 स्टूडेंट्स। ऐसे 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट्स, मतलब हम कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों के प्लूरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म होते हैं। अब तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर एक स्टूडेंट है, अगर ये एक है तो हमने स्टूडेंट बोला, ठीक। बट यहाँ क्लास नहीं बोल सकते हैं, तो सिंगल पर्सन के लिए कलेक्टिव नाउन यूज नहीं, लेकिन वही दो है, हम स्टूडेंट हो गया। तो यहाँ तो यहाँ इसके लिए क्लास यूज कर सकते हैं, क्लास यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेम टाइप का स्टूडेंट है, इसका ग्रुप है, तो इसलिए हम क्लास यूज कर सकते हैं। हमने क्या होगा, इसका निष्कर्ष ये निकला कि जो कॉमन नाउन है वो सिंगल पर्सन के लिए भी यूज कर हो सकता है, और ग्रुप ऑफ जो कॉमन नाउन है वो सिंगल इंडिविजुअल के लिए भी यूज हो सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए भी यूज हो सकता है। बट जो कलेक्टिव नाउन है वो हमेशा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए यूज होता है, एक सिंगल पर्सन के लिए या सिंगल इंडिविजुअल के लिए यूज नहीं होता है। ये लिखना है, कॉमन नाउन कैन बी यूज्ड for single individual and or group of individual। The common noun can be used for single individual और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए भी यूज हो सकते हैं या सिंगल इंडिविजुअल के लिए भी यूज हो सकते हैं, लेकिन बट collective noun can be used for only group of इंडिविजुअल, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए ही यूज हो सकते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है, ये सिंगल इंडिविजुअल एक आदमी के लिए भी यूज हो सकता है, ये ग्रुप के लिए यूज हो सकता है। मतलब 2 स्टूडेंट का ग्रुप है, 5 स्टूडेंट का ग्रुप है, तो उसको 5 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, एक सिंगल स्टूडेंट है, हमने स्टूडेंट लिखा। लेकिन ये हमेशा क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए यूज होता है। जिसका हमने एग्जाम्पल देख लिया था, एक स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट बोलेंगे, वहाँ क्लास नहीं लिखा जा सकता। लेकिन स्टूडेंट का ग्रुप बना तो उसको हम क्लास बोल सकते हैं, तो ग्रुप के लिए यूज हो सकता है, ठीक। ये ग्रुप के लिए भी यूज हो सकता है और सिंगल के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक। ये हम समझ गए। हर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ एनिमल। बंच क्या है, ग्रुप ऑफ कीज। ज्यूरी क्या है, ग्रुप ऑफ जज। फैमिली क्या है, रिलेशन ऑफ ब्लड। टीम क्या है, ग्रुप ऑफ प्लेयर। आर्मी क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ग्रुप ऑफ एनिमल्स। बंच क्या है, ग्रुप ऑफ कीज। थ्योरी क्या है, ग्रुप ऑफ जजेज। ये क्या है, ब्लड रिलेशन। टीम क्या है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो यहाँ जो हमने लिखा आर्मी, हर्ड, ज्यूरी, फैमिली, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है।
ये किसी न किसी ग्रुप का नाम, किसका ग्रुप, ये ग्रुप ऑफ सोल्जर, यहाँ जो जितना इस साइड लिखा है वो सब क्या है, एक कॉमन नाउन है। सोल्जर्स क्या है, एक कॉमन नाउन है। तो सोल्जर हम एक आदमी को ही बोलते हैं, ग्रुप ऑफ आदमी को ही बोल सकते हैं। सोल्जर्स एक कैटेगरी का नाम है, ठीक। वही एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं, चार पांव वाले हैं, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली, सब एनिमल है। ये कॉमन नाउन है। वैसे ही की कॉमन नाउन है, ज्यूरीज कॉमन नाउन है, प्लेयर्स भी कॉमन नाउन है, ठीक। लेकिन जो इस साइड लिखा है वो कलेक्टिव नाउन, वो इस ग्रुप को रेफर करने के लिए यूज किया है। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होगा तभी हम आर्मी बोलेंगे, एक आदमी को आर्मी नहीं बोलेंगे। हर्ड यानी ग्रुप ऑफ एनिमल होगा तभी हम हर्ड बोलेंगे, एक एनिमल के लिए हम हर्ड यूज नहीं करेंगे। वैसे बंच, एक की के लिए हम बंच नहीं बोलते, ग्रुप ऑफ कीज के लिए बोलते हैं। ज्यूरी जो है ग्रुप ऑफ जजेस है। से फैमिली, एक पर्सन से फैमिली नहीं बनता, फैमिली में कम से कम 2 आदमी चाहिए। जैसे टीम, तो एक पर्सन से टीम नहीं होता है, टीम में एक से ज्यादा आदमी चाहिए टीम बनने के लिए। एक से, तो वही प्रकार है। तो कलेक्टिव नाउन जो है एक पर्सन के लिए नहीं, एक से ज्यादा के लिए यूज होता है। और इधर जो हमने जज की, एनिमल, रिलेशन सब लिखा है, ये सब कॉमन नाउन है। और इधर जो हमने लिखा वो एक कलेक्टिव नाउन है। ये हमेशा ग्रुप के नाम, ये ग्रुप के नाम, एक टीम क्या एक ग्रुप है, फैमिली क्या एक ग्रुप है, बंच क्या एक ग्रुप का, कलेक्शन का नाम है। तो जो कलेक्शन का नाम होगा, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का नाम होगा, वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, तो अभी तक अगर हम गॉड्स देखें अभी तक जो हमने पढ़ा है, जैसे हम प्रॉपर नाउन पढ़े तो हमने उसमें एक वर्ड यूज किया इंडिविजुअल। जैसे हमने कॉमन नाउन पढ़ा उसमें भी हमने वर्ड यूज किया इंडिविजुअल। जब हम कलेक्टिव नाउन पढ़े तो उसमें भी हमने वर्ड यूज किया था इंडिविजुअल। तो हर एक में इंडिविजुअल वर्ड का इन्वॉल्वमेंट था। जैसे हमने कहा प्रॉपर नाउन, तो हमने कहा कि पार्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी पार्टिकुलर पर्सन को, पार्टिकुलर थिंग, मतलब किसी एक को रेफर कर रहा होगा। गंगा मतलब कोई एक नदी, तो हम उसको बोल दिए थे कि प्रॉपर नाउन। जब हम कॉमन नाउन बोले थे, हम बोले थे नेम ऑफ कैटेगरी या नेम ऑफ कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल या कैटेगरी ऑफ टाइप ऑफ इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल के टाइप को रेफर कर रहा होगा, फिर इंडिविजुअल की कैटेगरी को रेफर कर रहा होगा, तो हमने उसको बोल दिया कॉमन नाउन। तो वहां भी हमने इंडिविजुअल था। जब हम कलेक्टिव नाउन बोले तो वहां भी हमने क्या बोला, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सब में इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट था, कुल मिलाकर हम ये कहना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको हम नाम तो दे रखा है, उसको हम यूज भी करते हैं, बट हम इसको इंडिविजुअल के तरीके से कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया। तो जैसे, तो उनको डिस्कस करने के लिए हम उसको अलग नाम के थ्रू डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअलिटी का प्रॉपर्टी उसमें नहीं होता। जैसे कि कॉपर, गोल्ड, लेदर, वाटर, गैस, कोई भी सामान, ठीक। तो पेपर, क्लॉथ, कुछ भी हो, ये सब जो हमने वर्ड लिखा है ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। अब हम ऐसा तो नहीं है कि जब हम कॉपर बोलते हैं, कॉपर मतलब जो भी जिसका एटॉमिक नंबर शायद 79 है, तो जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उस सब के सब कॉपर है। ऐसा नहीं बोले कि इसको हम कॉपर बोल रहे हैं, इसको कॉपर नहीं बोल रहे हैं। हर एक चीज जहाँ भी दिख जाए सब कॉपर है, एक मटेरियल हो गया। हम इसको एक, हम नहीं बोले कि ये आदमी जो है, जैसे हम जब कॉमन नाउन पढ़ रहे तो उसमें बोला कि ये भी स्टूडेंट है, तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्वमेंट था, एक थिंग था जिसका ग्रुप बन रहा था। बट यहाँ कोई, इसमें कोई इंडिविजुअल का कैटेगरी इसमें नहीं है। हम ये नहीं बोले कि ये इंडिविजुअल कॉपर है, ये इंडिविजुअल कॉपर नहीं, जो भी है सब। तो इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी इसमें होता नहीं। जैसे लेदर, तो जो भी चमड़ा हो लेदर है, तो इसमें चूंकि इंडिविजुअलिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मटेरियल। जैसे क्लॉथ है, तो क्लॉथ ऐसा थोड़ी, जैसे कि जब आपके दिमाग में हम जब इंडिविजुअल का ग्रुप बोल रहे हैं तो आपको दिखता होगा हाँ एक इंडिविजुअल है, कोई चीज है जिसको उठा रहे हैं। जैसे हम पेन बोले तो एक इंडिविजुअल है जिसको हमने पेन बोला। तो जैसे हम कॉपर बोलते हैं, लेदर बोलते हैं या सॉप बोलते हैं, तो वहाँ होल एज ए होल आता है। हम इस टुकड़े को सॉप नहीं बोल रहे हैं या फिर इसको नहीं बोल रहे थे। सॉप मतलब जो भी धोने का काम आता है वो सब सॉप है, कोई एक चीज नहीं है। तो लेकिन जब हम स्टूडेंट बोले तो उसमें क्या था, एक प्रॉपर नाउन था जो ये काम कर रहा था, इसलिए हम इसको स्टूडेंट बोले।
तो फर्दर कुछ क्वालिटी का इन्वॉल्वमेंट, हमने कहा स्टूडेंट है तो एक ही टाइप का स्टूडेंट का ग्रुप बना लिए तो कलेक्टिव नाउन, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए हम इसको अलग नाउन के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक, तो हम क्या कहते हैं कि नेम ऑफ substances are material noun। ठीक, इट कैन बी क्या हो सकता है, मेटल, नॉन मेटल, गैस, लिक्विड, सॉलिड, कुछ भी हो सकता है। तो जो नेम है सब्सटेंस का, तो जितने भी सब्सटेंस के नेम है वो सब क्या है, नेम ऑफ सब्सटेंसेस आर मटेरियल नाउन। नेम ऑफ सब्सटेंस आर मटेरियल नाउन। वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, मेटल भी हो सकता है। तो जैसे हम बोलते हैं राम या फिर शाम या फिर विमल, ये एक इंडिविजुअल है, ये कोई ना कोई इंडिविजुअल है। या फिर जब स्टूडेंट बोलते हैं कि ये कोई ना कोई प्रॉपर नाउन का कुछ क्वालिटी है, उस क्वालिटी के आधार पर उसको हमने बांटा है। वैसे जब हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं उसमें एक इंडिविजुअलिटी का इन्वॉल्वमेंट, जब हम कॉपर बोलते हैं तो इसमें कोई इंडिविजुअलिटी का करेक्टरिस्टिक नहीं होता है, इसलिए हम इसको अलग नाउन के थ्रू पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो जो नेम है सब्सटेंसेस का आर मटेरियल नाउन, ये हो सकता है, क्या हो सकता है, इट कैन बी मेटल, नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये वो नाउन है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हम उसके साथ फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिजिकली कहने ना हम उसको छू सकते हैं, ना हम उसको देख सकते हैं, ना हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज सच नाउन विथ विच वी, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। ये फिजिकली एग्जिस्ट करने का मतलब, नहीं करने का मतलब, इसका ये जो होता है हमारे दिमाग में होता है। जैसे कोई किसी को बोलता है लव यू, क्या फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करे, आप इसको छू नहीं सकते हो। तो फिजिकली एग्जिस्ट करने को वही करता है जिसके पास क्या हो, शेप हो, साइज हो, कलर हो, वही फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है that does not exist physically, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, so we can't with them फिजिकली में उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि है ही नहीं, जो होगा उसी को टेस्ट करोगे। या फिर उसको हम छू नहीं सकते हैं क्योंकि है ही नहीं फिजिकली। मतलब जैसे पेन है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे पेपर है वो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि हाथ में दर्द है, तो दर्द हम आपका हाथ छू के हम थोड़ी महसूस करेंगे, आप फील कर रहे हो, वो है। बट कोई थर्ड पर्सन है, उसको सिर्फ छू नहीं सकता, उस दर्द को देख नहीं सकता है। देखा उसी को जा सकता है जिसके पास शेप हो, साइज हो, कुछ डायमेंशन हो, उसके पास कलर हो। ठीक है, तो उसको नहीं देख सकता। तो इट एग्जिस्ट इन आवर माइंड, ये हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम इसको फिजिकली, इसके साथ फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है। ठीक, सो these are names of states, actions, quality, feelings, emotions। ये क्या है, नाम है किसी स्टेट का जो किस अवस्था में हैप्पी है, खुश है, ये सब क्या स्टेट का नाम है। किसी एक्शन का नाम रनिंग के स्टेट में है, तो ये सब किस एक्शन में। या फिर कोई क्वालिटी, गुड बैड, क्वालिटी फीलिंग्स की वो फील कर रहा है, उसको बुरा लग रहा है, सैड, ये सब फीलिंग्स है।
या फिर कोई इमोशन, तो दीज आर नेम्स ऑफ स्टेट, एक्शन, क्वालिटी, इमोशन है, क्या लिखा, इमोशंस। तो स्टेट का मतलब जैसे कि वो हैप्पी है तो उसका स्टेट है, नहीं जिसका जो फीलिंग का जो स्टेट हो क्या है, हैप्पी स्टेट में, या फिर उसको इमोशंस भी बोल सकते हैं, या फिर उसका एक्शन का स्टेज है, वो जैसे हम बोलते हैं वो दौड़ रहा है वो रनिंग की स्टेट में है, या फिर स्लो स्टेट, तो एक्शन का स्टेट है, जैसे वो डांसिंग स्टेट में है, तो उसके बाद फिर क्वालिटी, उसमें क्या क्वालिटी है, जैसे कोई इंटेलिजेंट है, नेम ऑफ क्वालिटी है, तो ये सब होती है, दीज आर, तो यही सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो समझ गए। तो दीज आर नेम ऑफ स्टेट्स, इमोशन, एक्शन, फीलिंग, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील इट, हम उसको समझ सकते हैं हाँ कि ये होता है, क्योंकि होता तो है। इस एग्जाम्पल हम देखते हैं, गॉट पेन। अब ये क्या क्या है, ये फिजिकली ये एग्जिस्ट तो करता है हमको, जैसे कि आपको चोट लगी तब क्या बोलते हैं, हाथ में दर्द है, लेकिन क्या हम इसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। क्या हम इसको छुएंगे तो हम कह देंगे हाँ दर्द है, दर्द नहीं, वी कैन फील इट, बट हमको पता है हम इसको देख नहीं सकते हैं, हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट हम फिजिकली इसको देख नहीं सकते, फिजिकली इसको हम महसूस नहीं कर सकते, महसूस समझ नहीं सकते हैं, बट हम इसको फील कर सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है। तो चूंकि ये एग्जिस्ट करता है, ये क्या एक एग्जिस्टेंस का नाम, चूंकि ये नाम है, ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नेम ऑफ आवर क्या है, स्टेट है, तो पेन क्या हमारा एक स्टेट है, वो दर्द हो रहा है, तो हमारी फीलिंग्स है जो ये बता रही है मेरे दर्द में हूँ, बट हम इसको छू नहीं सकते। तो मान लो हमको यहाँ चोट लगा होता तो क्या आप इसको देख पाते, हाँ सर अब देख लेते, आप देखते कि एक जख्म जैसा है, तो आप जो देख रहे हो वो जख्म है, बट आप उस पेन को नहीं देख रहे हो, समझ रहे हो ना, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो जो फीलिंग्स है उसको देखा नहीं जा सकता है, जो इमोशंस है उसको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो किसी के इमोशंस को हम जब से बोलते हैं हम समझते हैं, तो आप कोई रो रहा है, वो दुखी है, तो आप ये उसका चेहरा फूल गया, इससे आप उसके चेहरे को देख रहे हो, ठीक है। तो जैसे हम इसको साइंटिफिक ढंग से समझे कि हम देख के किसको सकते हैं, वी कैन सी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, वी कैन सी इसको, द थिंग्स which have color, shape and size, मीन्स मतलब हैज डायमेंशन, उसके पास क्या हो, डायमेंशंस हो। और ये जो हमें लिखा है विच हैज कलर, शेप एंड साइज, ये क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करता है, देखो इसमें क्या है, एक शेप है, एक साइज है, कुछ ना कुछ डायमेंशन है, और ये कुछ ना कुछ कलर है, तो ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और ये क्या है, फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसके पास कोई फिजिकल प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता है। सो पेन जो है हमारे फीलिंग्स के नेम है, तो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्या लिखा है, कुछ वर्ड लिखा है, ये स्ट्रेंथ, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, स्वीटनेस, सब क्या है, ये है नाउन, ये क्या है, नाउन, और ये सारे क्या है, नेम ऑफ क्वालिटी, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग होने की क्वालिटी है, ये क्या हो गया, इसी क्वालिटी का नाम है, स्ट्रॉन्ग होने की क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, ये क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या है, ब्रेव होने की क्वालिटी की नाम है, ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये ऑनेस्ट होने की क्वालिटी के नाम है, ये स्वीट होने की क्वालिटी का नाम, तो ये इधर जो हमने लिखा है सब क्या है, एडजेक्टिव है। स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होने की क्वालिटी का नाम है, ब्रेवरी ब्रेव होने की क्वालिटी का नाम है, ऑनेस्टी ऑनेस्ट होने की क्वालिटी का नाम है, स्वीटनेस स्वीट होने की क्वालिटी का नाम है। तो दीज आर नेम ऑफ क्वालिटी, दीज आर क्वालिटीज, तो ये क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। तो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिखा है, जैसे चाइल्डहुड, हर्टी, कंफ्यूजन, लाफ्टर एंड डांस। तो चाइल्डहुड क्या है,
ये क्या है, एक फिजिकल स्टेट की नाम, नेम ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का क्या है, नेम है, फिजिकल स्टेट का नेम है। जैसे पुबर्टी, पुबर्टी क्या है, एक इकोनॉमिकल स्टेट। इकोनॉमिकल स्टेट का नेम, इकोनॉमिक मतलब हमारी आर्थिक स्थिति, पैसा वाला स्थिति कैसा, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिकल स्टेट। ये क्या हमारी मेंटल स्टेट का नाम है। तो कोई कंफ्यूज है, दिमाग से कंफ्यूज होता है, हमारी मेंटल स्टेट का नाम है। ये दोनों क्या है, एक्शन का नाम है, नेम ऑफ एक्शन। ये किसी एक्शन का नाम है। ये सब क्या हो गए, फिजिकल स्टेट का नाम, इकोनॉमिकल स्टेट का नाम, तो नेम ऑफ स्टेट, तो ये सब क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पॉवर्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंफ्यूजन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इकोनॉमिकल स्टेट। लाफ्टर क्या है, एक्शन का नाम है, ठीक। तो अभी तक जो हमने नाउन और नाउन के टाइप पढ़े हैं, तो इसको हम कुछ और कैटेगरी में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे तो नाउन को कैटेगराइज करने का एक और भी तरीका है, जो क्या है, इसे बोलते हैं काउंटेबल। दूसरा अनकाउंटेबल। तो नाउन का कैटेगराइज करने का एक दूसरा भी तरीका, इसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो काउंटेबल कौन है, काउंटेबल हम रखते हैं कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन। हमने बोला भी था ये दोनों क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। दूसरा बात हमने क्या बोला कि अनकाउंटेबल नाउन की जो मटेरियल नाउन है, क्योंकि इसमें तो इंडिविजुअलिटी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, अगर होता तो काउंटेबल हो जाता। तो दीज आर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब क्या है, काउंटेबल। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई थोड़ी कह सकता है कि हमें 4 पेन है, लव है, 5 लव है, 7 लव है, ऐसा थोड़ी बोलता है। तो दीज आर नॉट काउंट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग्स के, जैसे कि हमने बोला कि इकोनॉमिकल स्टेट, पॉवर्टी मतलब गरीबी, हम थोड़ी बोलते हैं 4 गरीबी है, 5 गरीबी है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। चाइल्ड तो बचपन, 5 बचपन में, तो उसको हम गिन नहीं सकते या फिर मेजर नहीं सकते, क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते हैं। तो सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। जिसको गिन सकते हैं वो हो गया काउंटेबल। अब आप देखोगे हमने प्रॉपर नाउन को इसमें रखा ही नहीं। तो प्रॉपर नाउन हमने क्या बोला था, हमने बोला था जो प्रॉपर नाउन है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर कर रहा होता है, मतलब किसी एक को। तब जब वो किसी एक को रेफर ही कर रहा होता है तो उसको गिनने की क्या जरूरत है। और जब ऐसे ही हम उसको गिन लिए तो प्रॉपर नाउन रहा नहीं, क्योंकि प्रॉपर नाउन मतलब पार्टिकुलर, कोई एक। अब जो एक ही है, जैसे हमने बोला कि ताजमहल, तो ताजमहल को गिनने की क्या जरूरत है, वो एक ही है। तो गिनते उसको है जो एक से ज्यादा हो। जो कॉमन नाउन है क्या होता है, एक कैटेगरी का नाम होता है। तो उसकी जैसे लैंग्वेज, तो लैंग्वेज बहुत सारे हो सकते हैं, जो मोमेंट्स है वो लाल किला, ताजमहल, ऐसे। लेकिन कॉमन नाउन का गिनती हो सकता है। कलेक्टिव नाउन नेम ऑफ ग्रुप्स है, तो ऐसे 1 क्लास हुआ, 2 क्लास हुआ, 3 क्लास हुआ, बट जो प्रॉपर नाउन है उसको गिनती नहीं होता है। अगर वो गिनती होने लगा तो प्रॉपर नाउन ना होकर कॉमन नाउन हो जाता है, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लेते हैं कि क्लास में जो है 3 मोहन नाम का आदमी होगा, ठीक। कोई क्लास है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट है। अब उस बहुत सारे में से 3 स्टूडेंट ऐसा है जिसका नाम मोहन है, ठीक है। तो अब अगर हम उस मोहन जो नाम है उसको एज इंडिविजुअल को रेफर करने के लिए यूज करें तो वो एक प्रॉपर नाउन है। बट अगर उसको एज ए, तो नहीं तो वो एज ए कॉमन नाउन यूज होगा। जैसे हम लिखते हैं, हम लिखे देयर आर 3 मोहन्स इन द क्लास। समय अगर ऐसा लिखे देयर आर 3 मोहन्स इन द क्लास, तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ जो मोहन्स है किसी पार्टिकुलर पर्सन को ना रेफर करके एक कैटेगरी को रेफर कर रहा है, मतलब वो सारे स्टूडेंट जिसका नाम मोहन है। तो यहाँ एज ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल ना रेफर करके एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट को, एक टाइप ऑफ स्टूडेंट को रेफर कर रहा है जिसका नाम मोहन है। यहाँ एज ए, ये यहाँ मोहन एज ए कॉमन नाउन यूज हुआ है, ठीक। तो हम समझ गए कि तो प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है जब उससे हम पार्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर कर रहे हो, और जब वो पार्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर करा किया जा रहा होगा तो वो गिनने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने उसको काउंटेबल या अनकाउंटेबल में नहीं रखा, ठीक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो लाफ्टर है, जो डांस है, सब क्या है, नेम ऑफ एक्शन है। और ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। जो डांस है
ये क्या है, नेम ऑफ एक्शन है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर हम आपसे पूछें कि आप डांस देखे हो, आप कहोगे हाँ हम डांस देखे हैं, बट अभी हमने क्या कहा कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इट एग्जिस्ट इन आवर माइंड। तो मतलब इसका ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब है ही ना, इसका अस्तित्व ही नहीं है जो आप देख पाओ। देख, हमें बोला था हम देख उसी को पाते जिसके पास शेप हो, साइज हो, कलर हो। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको नहीं देखते हो। ठीक, हम जिसको देखते हैं वो है डांसर। ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो हम इसको देख नहीं सकते। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम जिसको देखते हैं वो क्या है, डांसर। वो क्या है, डांसर। तो फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमने डांस देखा? तो होता क्या है कि बोलने कहने की भाषा में हम क्या करते हैं कि जो डांसर है उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उस एक्टिविटी पर स्ट्रेस करने लगते हैं और हम ये बोल देते हैं कि हमने डांस देखा। बट एक्चुअली में जो हम देखते हैं वो डांसर होता है, ना कि डांस। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि डांस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको देख नहीं सकते। हमने बोला था अगर साइंस की मदद से देखो, हम देख उसी को सकते हैं इसके पास शेप हो, साइज हो, कलर हो या फिर डायमेंशन। ये जो हम लिखा शेप, साइज एंड कलर, ये फिजिकल प्रॉपर्टी। और चूंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसके पास फिजिकल प्रॉपर्टी भी नहीं होगा। जब होगा ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप देखोगे कैसे? तो हम डांस नहीं देखते, हम किसको देखते हैं, डांसर को देखते हैं। जिसको ध्यान रखना है, क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। फिर एक और देखते हैं एग्जाम्पल। डांस शब्द पे डिस्कस कर लिए तो हम आगे एक और सेंटेंस देखते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे हमने लिखा कि he saw a horrible dream the previous night। इसमें ऐसा लिखा, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें दिक्कत है इस ड्रीम वर्ड से और इस सो वर्ड से। पहले हम ड्रीम के बारे में समझते हैं। तो हम ड्रीम कब देखते हैं? हम ड्रीम तब देखते हैं जब हम सो रहे होते हैं, मतलब हमारा आंख बंद होता है। ठीक, तो ड्रीम एक मेंटल एक्सपीरियंस है, ये हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है, फिजिकली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जब आंख बंद करते हो तब सपने आते हैं। सपने तब नहीं आते हैं जब आपका आंख खुला होता है, मतलब। और हम देखते कब है? जो आप हमको देख रहे हो आपका आंख क्या है, खुला है। मतलब देखने के लिए आंख क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। लेकिन अब सपने तब आते हैं जब आंख बंद होता है। मतलब हम ड्रीम है, ये जो वर्ड यूज किए हैं सो, वो गलत है। क्योंकि जो सो है, जो ड्रीम है, वो एक हमारा मेंटल एक्सपीरियंस है, और जो ड्रीम है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, तो क्योंकि ड्रीम फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारा मेंटल एक्सपीरियंस है, इसको कॉमन लैंग्वेज की भाषा में समझ सकते हैं। हम ड्रीम हम तब देखते हैं जब हमारा आंख बंद होता है, बट चीजों को हम तब देखते हैं जब हमारा आंख खुला होता है। मतलब ड्रीम इज मेंटल एक्सपीरियंस, हम इसको देख नहीं सकते। ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ड्रीम इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमको मेंटल एक्सपीरियंस या फिजिकल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ब यूज करते हैं वो क्या है? तो जो हैव जो वर्ब है क्या होता है, यूज टू एक्सप्रेस। हैव वर्ब आर is used to express mental and physical एक्सपीरियंस। तो मेंटल और फिजिकल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम हैव वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सो की जगह वर्ब की, हैव की सेकेंड फॉर्म हैड। ठीक, ही हैड अ हॉरिबल ड्रीम द प्रीवियस नाइट। जैसे हम बोलते हैं कि आई हैव अ डाउट, ये हो गया। चाहे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, I have some confusion। तो ये क्या है, हमारा मेंटल एक्सपीरियंस है। हम बोलते हैं I have pen in my hand। ये क्या है, ये सब क्या है, क्या ये सब हमारा मेंटल एक्सपीरियंस है। तो ये हमारा मेंटल या फिजिकल एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए हम जो वर्ब यूज करते हैं वो क्या है, हैव वर्ब। ये हम समझ गए।
तो अभी तक जो हमने पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर डिस्कस किया है, ड्रीम को है हम देख नहीं सकते हैं, उसके बाद हमने देखा डांस के बारे में जो हमारा गलत परसेप्शन है, जो हम बोल देते हैं कि हमने डांस देखा, हम डांस देख नहीं सकते, हम डांसर को देखते हैं। हम ड्रीम को भी देख नहीं सकते क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारा मेंटल एक्सपीरियंस है, इसलिए हम मेंटल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ब यूज करते हैं वो हैव है। ठीक, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सर एयर क्या है। तो अगर हम बहुत आदमी से पूछे कि सर एयर क्या है, तो बोलेगा सर एयर उसको हम देखते नहीं है, तो इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए। तो हमने ये कहा सिर्फ देखना एक प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं है किसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलने का। मतलब हम किसी चीज को अगर देख नहीं सकते हैं तो हम ये नहीं बोल देंगे कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मान लो कोई ग्लास है एकदम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ग्लास है, कभी कभी आप जाते हो मॉल, आप ग्लास में टकरा जाते हो, क्या वो ग्लास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। तो किसी चीज को अगर हम नहीं देख पाते हैं तो वो उसका प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं है किसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलने का। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो मेन फीचर वो ये है कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हम उसको देख नहीं पाते। ठीक है, तो सेकेंडरी उसका रिजल्ट है, वो सेकेंडरी क्राइटेरिया है कि हम उसको देख नहीं पाते। जो प्राइमरी क्राइटेरिया है, वो जो मूल सिद्धांत है कि अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, दिस इज क्या है? एज मेटेरियल नाउन। ये क्या है? एक सब्सटेंस है, एक मेटेरियल नाउन है। तो जैसे बैरोमीटर है, बैरोमीटर से हम इसका क्या नामते हैं? प्रेशर नापते हैं। तो प्रेशर है तो इसके पास क्या है? इसके पास एक मास है। हमने कहा मेटेरियल क्या होता है? एनीथिंग, इसके पास कोई वजन हो, शेप हो, साइज हो, क्या है? एक मेटेरियल। तो एनीथिंग दैट हैज शेप, साइज एंड वेट इज ए मेटेरियल। तो इसके पास क्या है? वेट है, एक मेटेरियल है, एक मेटेरियल नाउन है। समझ गए? तो देखना एंड नहीं देख पाना ये एक प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं है किसी चीज को क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलने का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्राइटेरिया है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, हमने एक सेंटेंस लिखा है, अ मैन बाउट अ सोप फ्रॉम ए शॉप। ठीक, अ शॉप फ्रॉम ए शॉप, ये दुकान वाला शॉप है, ये साबुन वाला शॉप है। ठीक, तो यहाँ क्या है? तीन नाउन लिखा है, एक मैन, एक शॉप, एक शॉप। तो हमको क्या पता है ऑब्जेक्ट किसके किसके पास होता है? जब हम वर्ब लेक्चर पढ़ाए तो इसमें बोले तो ऑब्जेक्ट होता है एक वर्ब का और प्रीपोजिशन का। उसके बाद हमने ये बोला था कि नाउन जो हो क्या हो सकता है? वो वर्ब का सब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है तो ये नाउन ही होगा, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन ही होगा। ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन या प्रोनाउन होता है। हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी जो वर्ड है अगर वो एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा होगा, अगर एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा होगा तो वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ एज सब्जेक्ट काम कर रहा है तो ये नाउन ही होगा, अगर ये एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो ये नाउन या प्रोनाउन ही होगा, अगर ये एज ए किसी प्रीपोजिशन इन फ्रॉम क्या है? एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट ये, तो नाउन या प्रोनाउन। फिलहाल ये तीनों क्या है? नाउन है। तो अब हमको ये करेक्टराइज करना है कि मैन है, शॉप है, शॉप है, वो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, जो पड़े तो उसमें उसको कैटेगराइज करना है। ठीक, तो हमने कहा अब मैन है, हम राम को भी मैन बोल सकते हैं, श्याम को भी मैन बोल सकते हैं, सोहन को भी मैन बोल सकते हैं। तो जो मैन जो है, जो जेंडर के हिसाब से मैस्कुलिन जेंडर है तो हमने उसको मैन बोल दिया। तो ये एक नेम ऑफ कैटेगरी है, तो इसी कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल है, इसलिए कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन काउंटेबल होता है इसलिए हम एक के साथ ए आर्टिकल लिख सकते हैं। अब शॉप, शॉप क्या है? मेडिकल शॉप भी होता है, स्टेशनरी शॉप भी होता है, बूचर शॉप भी होता है, मतलब कहीं अलग अलग सामान मिलता है उस हिसाब से। मतलब ये भी एक किसी प्लेस का, किसी बिल्डिंग का नाम है जहाँ कुछ सामान बिकता है। दिस इज ऑल्सो नेम ऑफ कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल, दिस इज ऑल्सो कॉमन नाउन। बट शॉप किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं है, इसके इंडिविजुअल के क्राइटेरिया से इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। ये क्या है? ये क्या है? नेम ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है? नेम ऑफ सब्सटेंस। क्योंकि ये नेम ऑफ सब्सटेंस है इसलिए क्या है? ये मटेरियल नाउन है। और चूंकि ये मटेरियल नाउन है इसलिए क्या है? अनकाउंटेबल है। और जो ए एन आर्टिकल होता है वो वन का वीक फॉर्म होता है, वन का वीक फॉर्म होता है। ठीक है,
जो एन आर्टिकल होता है, जो ए एन आर्टिकल होता है, उसका जो मतलब होता है वन, ये वन का वीक फॉर्म है। तो चूंकि जो सॉप है वो अनकाउंटेबल है, तो हम इसके साथ एन आर्टिकल नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? तो दिक्कत क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश का बेसिक यूज किया करो, इंग्लिश का जो फंडामेंटल रूल्स होता है उसको यूज करना। लेकिन आप पढ़ते हो इंग्लिश, जो फंडामेंटल आप यूज करते हो वो करते हो हिंदी का, ट्रांसलेट करके सीखना। जैसे अगर आप इसका हिंदी करोगे तो तुम कहोगे जो एक आदमी है वो दुकान से एक साबुन खरीदा था, आप यहाँ एक एक आता है तो आप यहाँ क्या लगा दिए, ए लिख दिए। बट हमने क्या कहा, आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश का फंडामेंटल बेसिक यूज किया करो, हिंदी का नहीं। तो यहाँ क्या यूज होगा, ए यूज नहीं होके यहाँ, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो इंग्लिश सीखते समय इंग्लिश की तरह सीखना था, इंग्लिश के हिसाब से अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसको सही किया जाएगा क्या लिख के, अ पीस ऑफ सॉप। तो अ पीस ऑफ सॉप हमने कहा लिखा, वही हम देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर हम कैसे जान पाएंगे कि कोई भी चीज जो लिखा हुआ है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो कि हम कैसे जान पाएंगे कि जो चीजें हैं वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। पहला तरीका है कि जो नाउन लिखा गया है अगर वो कॉमन या कलेक्टिव नाउन में से कुछ है तो वो क्या है, काउंटेबल है। दूसरा तरीका, दूसरा इसमें तो हो गया ए, अगर वो मटेरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल। तो पहला तो एक क्राइटेरिया हो गया किसी को काउंटेबल अनकाउंटेबल समझने का। अगर वो काउंटेबल है तो अगर वो कॉमन या कलेक्टिव नाउन के में से बिलोंग कर रहा है तो उसको काउंटेबल बोल देंगे। अगर ये मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसको हम अनकाउंटेबल बोल देंगे। तो अगर हम ये पहचान पाए कि हमको वर्ड देख के पता चल गया कि ये कॉमन, जैसे मैन देख के हमको पता चल गया कि ये कॉमन नाउन तो काउंटेबल है। इस शॉप देख के पता चल गया कि ये क्या बोलते हैं कि कॉमन, सॉरी SHOP जो दुकान वाला शॉप है वो देख हमको पता चल गया कि ये कॉमन नाउन है, तो ये क्या बोलते हैं उसको, कॉमन नाउन है, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल है। जैसे हमने शॉप देखा SOAP जो साबुन वाला शॉप था उसको देख हमको पता लगा किसी सब्सटेंस का नाम है, तो ये मटेरियल नाउन है इसलिए अनकाउंटेबल है। तो दूसरा तरीका क्या है, अगर हम नहीं जान पाए देख के कि ये काउंटेबल है या अनकाउंट मतलब कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन है, अगर हम नहीं जान पाए तो क्या करेंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि जो थिंग्स है नाउन और मिजरेबल, जो नाउन है मिजरेबल होता है, दूसरा उसको मीजर करके, हमने उसको मीजर कैसे किया है उस तरीके से हम उसको जान पाएंगे, देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि काउंटेबल, मान लो काउंटेबल है कि नहीं है, हम ये नहीं जान पाए कि वो कॉमन नाउन है या फिर मटेरियल नाउन, तो हम क्या करते हैं उसको मीजर करते हैं। दूसरा तरीका है मीजर करने का। तो किसी भी नाउन को दूसरा तरीका क्या है, तो मीजर कर लो उसको, मीजर। तो मीजर करने का किसी भी नाउन का हमारे पास दो तरीका है, क्या, या तो हम क्या कर लेते हैं, या फर्स्ट वी फाइंड द नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन, हम क्या कर लेते हैं नाउन का नंबर पता करते हैं कि किस संख्या में वो कितना है, 3 है, 4 है, 10 है, 20 है। ठीक है, तो पहला तरीका है कि नाउन का नंबर फाइंड कर लेते हैं। जो नंबर होता है, जो नंबर है क्या होता है, जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो हाउ मैनी का रिप्लाई होता है। ठीक, जिस नाउन का हम नंबर नहीं पता कर पाए, कोई नाउन होगा हम जिसका नंबर नहीं डिफाइन कर पाएंगे, जैसे कि तेल है, मान लो जो ऑयल है, चाहे कोई पानी है जो लिक्विड, उसका हम नंबर थोड़ी डिफाइन कर पाते हैं। तो उसको क्या करते हैं, उसका हम क्वांटिटी पता कर लेते हैं। उसको क्या करते हैं, क्वांटिटी, वी फाइंड द क्वांटिटी ऑफ नाउन। दूसरा तरीका हम जो नाउन है उसका क्वांटिटी पता करते हैं। जो क्वांटिटी क्या होता है, ये जो क्वांटिटी होता है ये हाउ मच का रिप्लाई होता है।
क्या होता है, हाउ मच का रिप्लाई होता है, ठीक। तो अब ये नंबर क्या होता है, हाउ मच क्या होता है, थोड़ा अब इसको देखते हैं। हमको नंबर समझना है। तो हमने कहा कि जैसे हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल देखा था, अगर हम उसको कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये नहीं जान पाए तो हम उसको मीजर करते थे। मीजर करने का दो तरीका है, या तो हम उसका नंबर फाइंड कर ले कि उसका संख्या कितना, 3 4 10 20 कुछ भी, या फिर हम उसको अगर नंबर नहीं पता कर पाए, उसका नंबर नहीं है, तो उसको हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं कि 1 किलो है, 2 किलो है, उसको उसका क्वांटिटी पता लगाते हैं। जो नंबर है वो हाउ मेनी का, हाउ मेनी 10 20 हाउ मच, तो हम बोलते हैं 2 kg 3 kg 2 मीटर 3 मीटर, तो ये सब हो गया हाउ मच में, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो नंबर है, तो हम नंबर कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हमें किसी नाउन का नंबर देना हो, तो अगर हम किसी नाउन का नंबर देते हैं कि कुछ क्या नंबर था, हम यहाँ यूज कर लेते हैं क्या, एन आर्टिकल्स का, या 1 है 2 है 3 है, ऐसे कोई न्यूमरल्स का, 2 कॉपीज 3 बुक्स, ये हो गया नंबर। या हम यूज करते हैं मैनी का, फ्यू का, सेवरल का, या फिर हम लिखते हैं डजन, 100, मिलियन, बिलियन, ये सब क्या है, दीज आर डिटर्मिनर्स। ये क्या है, डिटर्मिनर्स है। ये उसके नंबर है जो काउंटेबल नाउन होंगे। अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो उसके आगे ये डिटर्मिनर यूज हो रखा होगा, तो दिस डिटर्मिनर यूज फॉर काउंटेबल नाउन। अगर कोई नाउन है उसके आगे ये सब नाउन लगा है, तो यूज फॉर किसके, यूज फॉर काउंटेबल। ये काउंटेबल नाउन के डिटर्मिनर है। ये एक डिटर्मिनर है जो यूज होते हैं किसके लिए, काउंटेबल। अगर किसी कोई नाउन है उसके आगे ये सब अगर नंबर लगे हैं, ये सब वर्ड लगा होगा, ये सब डिटर्मिनर लगा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल, ठीक। अब कोई नाउन होगा जिसका हम नंबर गिनती नहीं कर सकते, इसके जिसके आगे इसका नंबर डिफाइन नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, उसका हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो उसको मेजर करते हैं किस में, जिसका नंबर नहीं डिफाइंड है, उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं लेंथ में, या फिर वॉल्यूम में, या फिर वेट में। तो लेंथ के लिए जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं, जैसे हो गया क्या हो गया, सीएम, फिर मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी, कुछ भी। जैसे वॉल्यूम है, मीटर क्यूब हो गया, चाहे सीएम क्यूब हो गया, चाहे लीटर हो गया, इसे हम लोग यूज करते हैं। वेट हो गया, वेट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, केजी हो गया, ग्राम हो गया, पाउंड हो गया। तो अगर कोई नाउन है, अगर उसके में ये सब यूनिट लगा हुआ है, तो क्या होगा, वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ये हम यूज करते हैं किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए। और कुछ नाउन ऐसे हैं जैसे मान लो जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, क्वांटिटी में भी मेजर नहीं कर सकते हैं, बट तो उसको एक्सप्रेस हम करते हैं डिग्रीज में, जैसे हमारे इमोशंस। तो हमारे पास कुछ नाउन होते हैं जिसको हम इसको लीटर में, वॉल्यूम में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारे फीलिंग्स हो गए, हमारे इमोशंस हो गए, तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं डिग्री में, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं डिग्री में। जैसे हमारे फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस है, तो इसको हम लेंथ वॉल्यूम में मेजर थोड़ी करते हैं, इसको हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, जैसे हम लिखते हैं मच, लिटिल। तो जिनके आगे ये सब डिटर्मिनर यूज हो रखे हैं वो सब क्या होंगे, ये डिटर्मिनर यूज रखे हो, या फिर वॉल्यूम लेंथ की यूनिट यूज रखे हैं, वो यूज हो रखे हो, ये यूज हो रखे हैं, ये हो गया। तो एक्सप्रेस सच नाउन विच है डिग्री, जिसके पास डिग्री हो, जिसको हम लेंथ वॉल्यूम मेजर नंबर में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारे इमोशंस, आई हैव मच पेन, आई हैव लिटिल पेन, ऐसा बोलते हैं, आई हैव मच पेन इन माय हैंड, आई हैव लिटिल पेन इन माय हैंड। तो ये सब हो गया वो नाउन जिसके पास डिग्री है उसको एक्सप्रेस करें। तो जो नाउन डिग्री में एक्सप्रेस होते हैं या फिर
इस यूनिट वॉल्यूम या लेंथ या मास के यूनिट में एक्सप्रेस होते हैं, वो सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। क्या कहा कि जो नाउन डिग्री या वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गया या फिर मास हो गया, जो नाउन डिग्री हो गया या वॉल्यूम हो गया या लेंथ हो गया, मास हो गया, इसमें एक्सप्रेस होते हैं, इसमें एक्सप्रेस होते हैं, दैट आर अनकाउंटेबल। वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। और जिसके साथ न्यूमरल्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। तो ये हम समझ गए। तो अब हम बात कर रहे थे किस पे? सॉप पे। अब आप सॉप को देखो, सॉप को देखो, उसके पैकेट में क्या लिखा होता है कि 200 ग्राम सॉप, 150 ग्राम सॉप, ऐसा लिखा होता है। तो वो सॉप क्या है? इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं। किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं? ग्राम में। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक। अगर हम मान लो तुम बोलते हो कि 100 पीस में है, तो अब देखो लिक्विड सॉप भी आता है। तो कुल मिलाकर हम ये बोल रहे हैं ये क्या है? अनकाउंटेबल है। दूसरा, या तो आप यूनिट देख के समझ जाओ, तो जिसके लिए हम वॉल्यूम लेंथ ये सब का यूनिट यूज करते हैं, या फिर जो डिग्री में एक्सप्रेस होता है वो अनकाउंटेबल है। जैसे सॉप में देखोगे उसको हम केजी में लिखते हैं, 150 ग्राम सॉप होता है, 200 ग्राम सॉप होता है, पैकेट पे लिखा होता है। ठीक। तो अब हम लिख समझते हैं कि हम ये समझ गए कि काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे समझेंगे। तो ये जो सॉप है वो क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। हमें क्या बोला क्यों है अनकाउंटेबल नाउन? ये हमने समझ गया। अब हम बात करते हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। noun can't be counted, उसको हम गिन नहीं सकते। ठीक। उसके बाद such uncountable noun which are measure in length, volume, उसके बाद क्या बोलते हैं? in weight can be divided in certain part and then can be काउंटेड। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम गिन नहीं सकते, लेकिन वो अनकाउंटेबल नाउन जिसको मेजर करते हैं लेंथ में, वॉल्यूम में, वेट में, उसको हम डिवाइड करते हैं सर्टेन पार्ट में, फिर हम उसको काउंट करते हैं। जैसे हम सॉप है, तो सॉप तो अनकाउंट, बस हमने छोटे छोटे टुकड़ा बनाया तो उसको हम क्या बोलते हैं? अ पीस ऑफ सॉप। इसलिए हमने वहां लिखा अ पीस ऑफ सॉप। ठीक है। उसके टुकड़े को गिन रहे, हमने उसको टुकड़े में डिवाइड किया, लेकिन अ पीस ऑफ सॉप, 2 पीस ऑफ सॉप, ऐसा बोला। ठीक है। तो ये जो हमने लिखा अ पीस, एक केक ऑफ सॉप, ये जो एक केक है, अ पीस है, ये सब क्या है? तो ये जो सॉप था वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। और हम इसको क्या किए? गिन तो नहीं सकते, तो हमने क्या किया? इसको टुकड़ा किया। अब हम इसको टुकड़े को गिन रहे हैं, अ पीस ऑफ सॉप लिख के या केक ऑफ सॉप लिख के। तो ये जो पीस ऑफ सॉप है, या तो ये जो वर्ड है अ पीस ऑफ केक ऑफ, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं पार्टिटिव्स। इसको क्या बोलते हैं? पार्टिटिव्स। ये क्या करते हैं? जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसको सर्टेन पार्ट में डिवाइड करते हैं और हम उसको गिनते हैं। पार्टिटिव्स आर सच वर्ड्स दैट डिवाइड divide uncountable noun in
certain part and we count it। तो ये क्या करता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसको सर्टेन पार्ट में डिवाइड करता है और हम उसको फिर गिनते हैं। ये क्या है, पार्टिटिव से पीस ऑफ केक ऑफ, इसलिए हमने वहां लिखा था पीस ऑफ सॉप। ठीक, अब समझ गए होंगे हमने ऐसा क्यों लिखा। तो दीज आर पार्टिटिव्स, जिसको हम यूज करते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन को कुछ सर्टेन पार्ट डिवाइड करने के लिए, और फिर हम उस सर्टेन पार्ट को क्या करते हैं, गिनते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़े हैं तो हम देखते हैं क्या देखते हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि वैसा नाउन जिसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है वो काउंटेबल होते हैं। ठीक, सच नाउन whose plural form exists are countable। और जो अनकाउंटेबल होते हैं ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, और जो अनकाउंटेबल होते हैं उसको हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। तो जैसे इसमें देख लिया हमने, पुलिस, केटल, तो ये जो पुलिस है, केटल है, पीपल है, ये सब जो है इसका सिर्फ प्लूरल फॉर्म ही होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। पुलिस का कभी सिंगुलर फॉर्म देखो, ये सब जो है, ये जो दोनों हमने वर्ड लिखा है, पीपल हो गया, ये प्लूरल है, हमेशा प्लूरल है और इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, बट दीज आर काउंटेबल। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि जिसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है वो हमेशा काउंटेबल होते हैं। ठीक, जैसे हो गया स्टार्स। अब स्टार्स है, अब स्टार्स लिखे हैं वो अलग बात है, ये हम न्यूमेरिकली काउंट नहीं कर सकते, बट ये प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए काउंटेबल है। बट इसकी संख्या ज्यादा तो है तो हम बता नहीं सकते, बताओ इनन्यूमरल है, बट दीज आर काउंटेबल। तो फिर से हम आगे बढ़ते हैं, ये बात हम समझ गए। हमने कहा जो काउंटेबल होते हैं, जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं, उसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं। काउंटेबल नाउन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। कौन कौन होते हैं डिफरेंट फॉर्म, एक हो गया सिंगुलर। तो काउंटेबल नाउन के एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, नंबर। काउंटेबल नाउन डिफरेंट फॉर्म में होते एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या, सिंगुलर नंबर, दूसरा हो गया हमारा प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर क्या होता है, सिंगुलर नंबर यूज फॉर वन, ये मोर देन वन। ठीक, तो सिंगुलर नाउन का हम तब यूज करते हैं जब हमें एक पर्सन, एक थिंग या एक किसी चीज को रेफर करना हो, उसका नंबर में क्या हो, एक हो। और प्लूरल नंबर का हम तब यूज करते हैं जब उसका संख्या एक से अधिक हो। ठीक, तो नंबर जो है क्या है, तो नंबर नाउन का वो एट्रीब्यूट है जो ये, जिससे हमको ये पता चलता है जिसका हम बात कर रहे हैं वो संख्या में एक है या एक से ज्यादा है। ठीक, तो सिंगुलर नंबर का हम कब यूज करते हैं, यूज फॉर वन पर्सन थिंग कुछ भी, फॉर मोर देन वन, मोर देन वन के लिए प्लूरल नंबर और एक के लिए सिंगुलर नंबर। हम क्या बोल रहे हैं, नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, जो नंबर है नाउन की वो फॉर्म है जिससे हमें पता चलता है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक है या एक से ज्यादा है। सच
form of noun that indicate the noun about which we are talking is singular in number or plural in number। क्या बोल सकते हैं, which is one or more than one। ठीक, तो हम बोल सकते हैं नंबर क्या है, सच फॉर्म ऑफ नाउन, ऐसा फॉर्म है नाउन का दे हमको बताता है, इंडिकेट करता है कि जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक है या एक से ज्यादा है। ठीक, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, जिसे हमने लिखा सिंगुलर, फिर हमने लिखा प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल क्या है, सिंगुलर में एग्जांपल लिखा, जैसे हमने लिखा बॉय, हमने लिखा सिटी, फिर हमने लिखा उल्फ, फिर हमने लिखा बॉक्स, फिर लिखा बेंच, फिर हमने लिखा मैंगो। इसका प्लूरल, इसी का प्लूरल बॉयज, सिटीज, फिर उल्फ्स, बॉक्सेस, हाँ पिक, मैंगोज। नहीं पता सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, उसके बाद हम उसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर का एग्जांपल जैसे हमने लिख दिया बॉय, फिर हमने लिख दिया सिटी, फिर हमने लिख दिया उल्फ, फिर हमने लिख दिया बॉक्स, फिर हमने लिख दिया बेंच, फिर हमने लिख दिया मैंगो। प्लूरल क्या हो गया, बॉयज, सिटीज, उल्फ्स, बॉक्सेस, बेंचेस एंड जियो मैंगोस। तो ये तब था। तो जब सिंगल वर्ड का हो, सिंपल नाउन हो, तो उसको सिंगुलर से प्लूरल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसमें एस या ई एस जोड़ के, कभी आई ई एस जोड़ के, कभी वी ई एस जोड़ के हम सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ रूल्स, तो इस एग्जाम्पल में ही कुछ रूल्स है, इसलिए हमने सबको अलग अलग लिखा, किसी को क्यों लिखा अलग अलग अभी पता चल जाएगा। तो अगर जो लास्ट वर्ड है टी वाई हो, हम वाई की जगह पे क्या लिख देते हैं, आई ई एस। लास्ट लेटर, जैसे क्या था सिटी, हमने क्या लिखा सिटीज। अगर लास्ट लेटर क्या हो, एफ हो, हम क्या इस किससे रिप्लेस करते हैं, एफ को रिप्लेस कर देते हैं बी ई एस से। और अगर लास्ट लेटर जो है एच हो, एक्स हो या एक्स हो, जैसे था क्या था बेंच, या फिर बॉक्स था, या फिर मैंगो था, तो उसमें क्या, तो उसमें एक्स बाद में क्या लिख देते हैं ई एस, बी ई एन सी एच ई एस, बेंचेज, बॉक्स का बॉक्सेज, एंड मैंगो का मैंगोज। ठीक, एक तरीका हो गया। ठीक, बाकी सब में एस या ई एस जोड़ते हैं, तो टी वाई हो तो वहाँ आई एस, एफ हो तो वी एस, एक्स एच ओ हो इसमें तो वहाँ हम क्या लिखते हैं ई एस लिखते, बाकी सब पे क्या लिख देते हैं एस 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 से खत्म हो जाता है। ठीक,
तो जब कंपाउंड नाउन होता है, मतलब दो नाउन से मिलके बना होता है कोई नाउन, तो कंपाउंड नाउन क्या होता है? जैसे कार ड्राइवर, अटॉर्नी जनरल। फिर हम अगले क्लास में जैसे सन्स इन लॉ, तो उसको जब प्लूरल करना होगा तो किस वर्ड में एस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक।